बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो है आसान फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। ये रहा जी हमारा पहला बाग और इसमें कौन कौन से पौधे लगे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बतखें हमारी जो है वो ये घूम रही हैं, बड़ी बतखें जो है इस साइड पर शोर कर रही हैं, ये घूम रही। ये लगा हुआ जी हमारे बाग में केले का पौधा जो कि काफ़ी घना हो चुका है। ये पौधा है जी चीकू का, जिसे 2-3 दफ़ा जानवरों ने ऊपर से खा दिया है। ये रहा जी मौसमी का पौधा जिसके ऊपर काफ़ी सारे मौसमी जो है वो लग चुके हैं और बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहल में है। तकरीबन थोड़े ही दिनों में ये फल जो है वो तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े मौसमी के फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं। उसके अलावा ये लगे हैं जी लीमू जो है वो भी माशाल्लाह काफ़ी मोटे मोटे और काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। ये वाला लीमू जो है ये तो फट गया हुआ है, मेरे ख्याल में जूस की वजह से फट गया, ज़्यादा जूस हो गया इसके अंदर। ये लीमू जो है वो किस वजह से फट जाते हैं आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये एक पौधा लगा जी अंजीर का जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसके अलावा काफ़ी सारे पौधे जो अमरूद के लगे हुए हैं जिनके ऊपर फल भी लगा हुआ है। ये लगा हुआ जी आम का पौधा। आम के इस पौधे के ऊपर इस तरह पत्ते और टहनियाँ जो हो जाती हैं, पता नहीं इसको क्या मसला है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपने कमेंट करके बताना है ताकि उसकी स्प्रे या उसकी दवाई जो है इसको डाली जाए। ये लगा हुआ जी अनार का पौधा। एक पौधा ये लगा हुआ अंजीर का, इसके ऊपर काफ़ी सारा अंजीर का फल भी लगा हुआ है। ये पौधे लगे हैं जी हल्दी के। ये पौधा लगा हुआ जामुन का जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस साल इस पे जामुन भी लगे थे पर कम ही लगे थे। बाग में ये दरख्त है जी सुहांजने का, जिससे आप मोरिंगा भी बोलते हैं। साथ में कुछ पौधे जो है वो गुलाब के भी लगे हुए हैं। ये पौधा लगा है जी चाइना लीमू का। इसके ऊपर भी छोटे छोटे लीमू जो है वो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। इसी तरह एक पौधा वो भी लगा हुआ है। बतखें हमारी जो यहाँ पे आ गई हैं खुले में चुगने के लिए और साथ में एक चल रहा है जी छोटा सा गधे का बच्चा। आपको ये एक पौधा बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा होगा। ये पौधा है जी कचनार का और बाग के साथ ही हमारा एक ये खेत जो है वो बिल्कुल फारग पड़ा हुआ है। यहाँ पे करवाई थी घास की स्प्रे, जिसकी वजह से घास जो है वो कुछ खुश्क हो चुकी है, कुछ जो है अभी बीच में हरी है, जिस तरह ये नज़र आ रही है आपको। और स्प्रे करने वाले को बताए थे 2 खेत और उसने इस एक खेत में जो स्प्रे कर दी। दूसरा जो खेत है उसमें स्प्रे नहीं की, उसे शायद आइडिया नहीं था या उसे पता नहीं था। ये खेत भी हमारा ही है, उसमें उससे कहा था स्प्रे करने को, वो शायद भूल गया या क्या मसला बना, वो इस खेत में स्प्रे करके उसको छोड़ के तो चला गया। माशाल्लाह आम का एक ये पौधा भी काफ़ी बड़ा सारा लगा हुआ है, जिस पे इस साल फर्स्ट टाइम जो है वो फल लगा था। मगर ये कोई ग्राफ्टेड पौधा नहीं है, आम देसी पौधा है, खुद ही उगा हुआ है और ख़ुद कारी बड़ा हुआ है। बाग के साथ वाले इस खेत में हमारा इरादा बन रहा है जी पौधे लगाने का, बाग लगाने का। और इस खेत में भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार पौधे जो है वो लगाने वाले हैं, यानी कि मिक्स कर लेंगे। एक किस्म नहीं लगाएंगे, ज़्यादा तरीके से इकसाम के लगाएंगे, क्योंकि हमने कमर्शियल लेवल पे नहीं लगाना, अपने इस्तेमाल के लिए लगाना है, बच्चों के खाने के लिए, महल्लेदारों के खाने के लिए, और कोई दोस्त अहबाब आ जाता है तो उसके खाने के लिए यहाँ पे पौधे हमने लगाने हैं। ये जगह जो है वो तकरीबन 1 एकड़ के करीब है और पौधों की तादाद जो है वो मैंने काउंट कर ली थी कितने पौधे जो यहाँ पे लग सकते हैं। आज हमारा इरादा बन रहा है जी पौधे लेके आने का, फिर यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो भी बहुत ही खुशगवार है, बादल हो रहे हैं और इस मौसम में पौधे जो है बहुत जल्द चलते हैं। इसलिए मेरा इरादा बन रहा है कि जल्दी से जो है यहाँ पे ला के तो पौधे जो है लगाए जाएँ। तो पौधे लाने के लिए हमारा इरादा बन रहा है कि पत्तों की से पौधे जो है लाए जाएँ, क्योंकि वहाँ का नाम भी काफ़ी फेमस है और वहाँ पे पौधों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। काफ़ी सारी नर्सरी हैं और मुख्तलिफ़ इकसाम के पौधे जो है बड़ी आसानी के साथ वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं, एक तो वहाँ से पौधे लेके आते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, रेट शेयर करेंगे और पौधे कौन कौन से लगा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो पौधे लेके आते हैं, दूसरा आपको वहाँ का विज़िट भी करवाते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये रहा जी हमारा इकलौता किचन। बारिशों की वजह से इसकी हालत देखें, इसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी घास जो है उग चुकी है। ऊपर प्लास्टिक शीट डाली थी ताकि बारिश से ये बचा रहे, मगर हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि प्लास्टिक शीट जो है वो भी फट चुकी है जगह जगह से। माशाल्लाह गुलाब के इस पौधे पे काफ़ी बहार आई हुई है। हमारे किचन की दीवार जो है इस साइड से गिर भी चुकी है। तो ये रहा जी हमारा प्यारा प्यारा अच्छा चुन्ना मुन्ना रबिया बेटा। क्या कर रहा है रबिया बेटा? हैं? ओए रबिया बेटा तो शर्म आ गया। ये लगा जी माशाल्लाह बहुत ही एक प्यारा फूलदार पौधा, बड़े खूबसूरत इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं। और ये हमारा बेटा शाहब आ रहा है बाहर से। किधर गए थे? हैं? शाहब बेटा किधर गया हुआ था? किधर गया हुआ था शाहब बेटा? बता नहीं रहा किधर गया था। बाहर गए थे? क्या करने? क्या करने गए थे बताओ ना जरा। आ जाओ, बाहर नहीं जाते, भागो भागो अंदर, भाग जाओ। रबिया बेटा आपका इंतज़ार कर रहा था, भाई किधर गया? ये लगा हुआ जी माल्टे का पौधा, इसके ऊपर कोई फल नहीं लगा हुआ। काफ़ी बड़ा पौधा हो गया मगर फल कोई भी नहीं है। इसकी निस्बत ये एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। ये चक्कर है, अकलौता एक ही माल्टा लगा हुआ। शहाब भी आ गया मेरे पीछे देखने के लिए हैं। तो ये लगा हुआ है खजूर का पौधा एक छोटा सा, और साथ लगा हुआ है जी आलू बुखारे का पौधा। ये भी काफ़ी बड़ा है। इस दफ़ा इस पर फूल लगे थे मगर फल कोई नहीं लगा। तो ये पौधे हैं जी जो पहले से हमारे बाग में लगे हुए हैं। सब पौधे जो है मैंने आपको दिखाए हैं, और अभी जो लेके आएंगे वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर निकलें अब। रबिया फातिमा जो कह रही है मुझे उठा लें, हैं? आपने भी जाना है? आपको नहीं कार लेके जाना, अकेले ही जाना है मैंने, हैं? शाह कह रहा जी मुझे साथ ले जाए। हेलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नहीं आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना। चलो मैंने दूर जाना है ना, मैंने दूर जाना है, आपने नहीं जाना। हाँ बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो आपको उठा रबिया फातिमा चलो इतनी दूर आ गए हो, चलो उतरो, शाबाश। चलो आप घर चलो, शाब आप चलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, शाबाश, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अल्लाह हाफिज़ रबिया फातिमा, अल्लाह हाफिज़। नहीं आपने नहीं जाना, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, यहाँ पे रौला पड़ गया जी, पड़ गया कि बढ़ गया? करीबी टाउन तक हमें जाना है जी मोटरसाइकिल पे, और उससे आगे किस पे जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह करीबी टाउन हम लोग पहुंच गए हैं। क्या ठीक हो? ये हमारे शेख साहब यहाँ पे फ्रूट सेल कर रहे हैं। और शेख साहब क्या ठीक? ये सामने गाड़ी है जो सियालकोट के लिए निकलेगी, इस पे मुझे सियालकोट के लिए निकलना है क्योंकि आगे का सफ़र जो है वो मुझे लोकल करना है। वैसे ये बस जो सामने खड़ी है ये लाहौर के लिए है और लाहौर जाती है। मुझे लाहौर के लिए नहीं निकलना बल्कि सियालकोट के लिए निकलना और इस गाड़ी पे बैठना होगा। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह गांव से सियालकोट में पहुंच गया हूँ और अभी आगे निकलना है जी गुजरावाला के लिए। उसके लिए गाड़ी देखते हैं।
ये रही जी गुजरावाला की गाड़ी, और अभी इसमें बैठते हैं और फिर चलते हैं गुजरावाला। तो लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला बाईपास में पहुँचना, सियालकोट बाईपास पे। और यहाँ तक आने की वजह ये थी कि इससे आगे जो है वो हमें अपनी गाड़ी पे जाना है। भाई शौकत का मुझे इंतज़ार है यहाँ पे, अभी वो किसी साइड से आते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। लें जी भाई शौकत जो है वो लेके आ गए हैं गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नंबर भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, दुआ थी सुना। वेलकम वेलकम। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? अल्लाह शुक्र। और व्यूअर्स आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट तो नहीं आया मैं? नहीं, इतना लेट नहीं। 8 बजे आपने आना था तो 3 बज गए हैं, ये अंदाजा कर लो। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं और अभी निकलते हैं पत्तों के लिए। वहाँ से चल के जो बाकी मामला वो देखते हैं। गाड़ियों में आपको पता है कि लोकल गाड़ियों में काफ़ी टाइम लग जाता है, स्टॉप 2-3 चेंज करने पड़ते हैं, इस वजह से जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमें अभी जल्दी से जो है वो पहुंचना है पत्तों की। तो भाई शौकत, तो यहाँ से पत्तों की कितना दूर होगा? करीब 150 किलोमीटर के लगभग होगा। 150 किलोमीटर? हाँ जी, मेरे ख्याल में 140 किलोमीटर होगा। चले 140 या 150, मैंने करीब बोला ना, करीब 150 किलोमीटर होगा तकरीबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक है। तो चलिए देखते हैं अभी कितना टाइम जो है वो लगता है, क्योंकि इस टाइम रश का भी टाइम है और निकलना भी हमें ज़रा जल्दी में थोड़ा। तो लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला हमने क्रॉस कर लिया और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। गुजरावाला क्रॉस करने के बाद अभी हम कामों की इंटरचेंज से मोटरवे पे हो जाएंगे और अगला सफ़र जो हम मोटरवे पे करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से मौसम जो है बहुत ही खुशगवार हो गया और इर्द गिर्द का माहौल जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। चेक करें ज़रा। लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे आते ही बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। लाहौर से बाहर पत्तों की तरफ निकलते हुए रास्ते में गाड़ियों का काफ़ी रश आ गया और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है यहाँ पे। सारे रास्ते में जो है वो बारिश की किनमिन जो है वो नजर आई है। बाज़ जगह पे बहुत तेज़ बारिश हुई और बाज़ जगह पे हल्की। अभी आपने पानी देखा है कि किस कदर रोडों पे जो है वो खड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम हमारा जो यहाँ पहुँचते पहुँचते लग गया। हमारा अंदाज़ा था कि हम असर के टाइम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मगर मगरिब का टाइम हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जो है वो टोटली स्लो हो जाती है, इस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी फार्म पे हम लोग पहुँच गए हैं। टाइम जो वो काफ़ी हो चुका है, नर्सरी बंद हो चुकी थी। हम लोग आए थे यहाँ पे इस्लाम नर्सरी फार्म पे। यहाँ पे हैं जी जुवैद भाई। अस्सलाम वालेकुम जुवैद भाई, क्या हाल है? ठीक है। इस टाइम पे अक्सर नर्सरी जो है वो बंद हो चुकी होती हैं। स्पेशल भाई को कॉल किया, वो कह रहे हैं जी आते हैं और आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको देते हैं, जो पौधे आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखते हैं, अभी भाई आते हैं तो फिर लेके तो चलते हैं। जुवैद साहब, आप यहाँ पे जॉब करते हैं या अपनी है नर्सरी? ये जी हमारे बहुत ही प्यारे और मोहतरम अली रज़ा भाई, इनकी नर्सरी का विज़िट हमने आपको करवाना था दिन की रोशनी में, मगर मौका कुछ ऐसा बन गया कि अंधेरा हो गया। अभी इनसे पौधे जो है वो निकलवाएंगे तो फिर बाकी जो मामला था वो बाद में आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। अली रज़ा भाई ले आए हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ। असल में अली रज़ा भाई घर चले गए थे नर्सरी बंद करके, तो हमने इन्हें कॉल की, ये स्पेशल कॉल पे हमारे आए हैं। तो आते आते जो हमारे लिए खाने पीने के लिए ले आए, उन्हें आइडिया हो रहा था कि शायद
शाम का खाना खाया या नहीं खाया, बर्गर ये कि खाना चाहता हूँ खाते हैं, मगर इनका प्यार और चाहत और शुक्रिया भाई। तो नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खाने के बाद अभी आ गए हैं जी अपने काम की तरफ। ये काफ़ी लंबी सारी लिस्ट जो है वो पौधों की लिख के लाया था, ये अभी अली रज़ा भाई को देते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनके पास जो अवेलेबल हैं वो फिर निकलवाते हैं। इसमें माल्टा, मिठा, ग्रेपफ्रूट, फ्रूटर, रेड ब्रेड, मौसमी, अंगूर, अनानास, ब्लैकबेरी, पिस्ता और काजू। बाकी ड्रैगन ब्लैक, अमरूद, बादाम, जैकफ्रूट, करौंदा और एवोकाडो, ससोड़ा, आंवला, रीड, आम, लीची, जापानी फल, नाशपाती, चीकू, खुबानी, सेब, आलूबुखारा, आड़ू, कपाड़, चेरी जो आपको सिर्फ बताइए वो है हाँ ज़्यादा जिनके चेरी वो दूसरी वाली है आलू बुखारा, और सिर्फ ये नहीं है पिस्ता और बाकी सारे हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह अली रज़ा भाई के पास नर्सरी में यहाँ पे आपको हर किस्म का पौधा जो है वो मिल सकता है। सिर्फ अंधेरा होने की वजह से हम आपको विज़िट नहीं करवा पा रहे, इंशाल्लाह सून जल्द ही आपको जो है इसका विज़िट भी करवाएंगे, मगर अभी जो पौधे हम ले रहे हैं वो आपको भी दिखाएंगे और निकलवाएंगे भी। अभी अली रज़ा भाई थोड़ा पेपर वर्क कर लें, उसके बाद फिर आपको पौधे दिखाते हैं। पेपर वर्क के बाद अभी हम लोग आ गए हैं जी नर्सरी की तरफ, जहाँ पे पौधे जो है वो रखे हुए हैं। ये पौधे हैं जी हरीड़ के, जिनके ऊपर लाइट जो है वो पड़ रही है। एक पौधा में ये भी चाहिए। जवेद भाई रेडी ले आए हैं, सारे पौधे जो इसमें रखते जाएंगे। ये आ गए जी खुबानी के पौधे, ये आ गया जी आंवले का पौधा, ये रहा जी चीकू का पौधा, ये रहे लोकार्ड के पौधे, ये रहे जी सेब के पौधे। सेब के पौधे जो है वो भी 2 लिए हैं। ये आ गए जी आड़ू के पौधे, ये आ गए जी जापानी फल, ये रही जी नाशपाती, ये एक पौधा लिया जी करौंदे का। ये फल जो है वैसे मैंने देखा हुआ नहीं है, लगेगा फिर आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। ये पौधा आ गया जी काले अमरूद का। ये आ गई जी लीची, ये पौधे आ गए जी अनानास के। एक पौधा जो हम अनानास का भी लेंगे। आमला लसूड़ा नालो करे जे 2 पौधे ले लिए जी एवोकाडो के। एक अदद ले लिया लसूड़ा। लसूड़ा जो है आपको पता है कि लसूड़े का अचार बहुत मज़े का होता है, इसलिए एक पौधा लसूड़े का ले लिया। ये रहा जी जैक फ्रूट का पौधा, एक ये भी ले लेंगे। माशाल्लाह पौधे जो है वो काफ़ी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये रहे आम के पौधे, अंगूर में ये सुंदरखानी है। ये रही जी ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी। आम में ये वैरायटी है जी शान खुदा की, ये अनवर टोल की है। दोनों में से एक एक ले लिया है, और भी लेंगे आम, वो भी आपको दिखाते हैं। आम में एक लिया जी दुसहरी, दूसरा अनवर टोल 12 नंबर। 12 नंबर लटोल हैं 12 नंबर लटोल 12 नंबर रटोल। आम में ये वैरायटी रही जी सफ़ेद चौंसे की। एक पौधा जो है सफ़ेद चौंसे का भी ले लेंगे। आम के बाद आ गई है जी बेरी। ये सीडलेस है, सुरख रंग का इसका बेर होता बगैर बीज के। ये 2 पौधे आ गए जी चेरी के, इसे बोलते हैं रेड चेरी प्लम। ये पौधे हैं जी ब्लैकबेरी के। ब्लैकबेरी का भी एक पौधा लेंगे। कुछ पौधे आ गए जी फ्रूटर के। ये वैरायटी आ गई जी माल्टे की, किन्नू, मौसमी और मिठे की।
सिट्रस में ये वैरायटी है जी मोरो ब्लेड की, जो कि अंदर से लाल होता है। पौधों के साथ लगा लेंगे टैग, ताकि वहाँ पे जाके पौधे जो है उलझ ना जाए। ये ना हो हम मीठे को माल्टा, माल्टे को मीठा और फ्रूटर को कुछ और ही बोल रहे हों। आम के साथ भी लगा लेंगे टैग, क्योंकि अली रज़ा भाई को तो पहचान है, हमें पत्तों के हिसाब से कोई पहचान नहीं है कि आम की कौन सी वैरायटी है ये। आम पौधे जो चाहिए थे वो हम निकाल के ले आए हैं। अभी पौधों को एक तरतीब के साथ गाड़ी में रख लेंगे, ताकि पौधे जो है वो डैमेज ना हो और आसानी के साथ घर तक पहुंच जाएं। लो सर, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। ओके जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पौधे खरीद लिए हैं, गाड़ी में रख लिए हैं, बिल जो है वो अदा कर दी है। बिल क्या है वो आपको पौधों के साथ साथ बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी हिडन है। तो इजाज़त चाहेंगे जुवेद भाई से। जुवेद भाई बहुत शुक्रिया जी, आपने इस टाइम काफ़ी मेहनत हमारे साथ की, और अली रज़ा भाई आपका भी शुक्रिया, आप इस टाइम जो है वो तशरीफ़ लाए। और आपको बस दुआ कीजिएगा ये पौधे ज़रा चलें, फिर इंशाल्लाह ताला चलेंगे। आपका मिशन अच्छा, आप आपको जो तस्वीरें भेजेंगे अच्छे अच्छे फलों की इंशाल्लाह कल खाएंगे। शुक्रिया। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह पौधे गाड़ी में लादने के बाद अभी हम अब वापस घर के लिए निकल पड़े हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को बाखैरियत रखे। बाकी सुबह जो है वो जो भी इसमें प्रोसेस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लेके हम लोग घर पहुंच गए हैं। टाइम जो है वो तकरीबन 5:30 का हुआ है सुबह का। पूरी रात हमारी जो है वो सफ़र में गुजर गई है। हमारे आने तक रबिया बेटा भी हमारा उठ गया हुआ है, भाई भी उठ गया, वो भाई भी उठ गया हुआ है। ये राजी शाह भाई है, ये भी उठ गया हुआ है। या फातिमा जो है वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है, मोहम्मद शाह नमाज अदा कर रहे हैं। हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और उसके बाद फिर पौधों का कुछ करेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पौधे हमारे जो है वो बड़े सीधे साधे आ गए हैं, कोई भी पौधा जो है वो गिरा नहीं है किसी भी साइड को, जिस तरह रखे थे वैसे के वैसे ही हैं। वैसे भी सर मैं आज आपका ड्राइवर था तो कैसे पौधे गिरते, क्योंकि बड़ी एहतियात से और सारी रात की ड्राइविंग जो है कल 3 बजे से लेके अभी तक जो है ना ड्राइव मैंने की है। भाई साहब को दी गाड़ी, चलाएं, थोड़ी सी चलाई, कहता भाई मुझे नींद आ रही है आप चलाओ खुद ही। ये हिसाब है, मुझे चलानी पड़ी सारी गाड़ी। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद उठ के मैं आ गया हूँ। बारिश जो है वो फिर से शुरू हो गई है, और काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। बच्चों को और अब्बू जान को तो जैसे सा कि पौधे जो है वो उतारे जाएं, गाड़ी के ऊपर से पौधे जो है वो उतारते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में बाहर खेत में पौधे जो है वो लगाना ज़रा मुश्किल होगा। भाई शौकत ने गाड़ी जो है वो मोड़ के लगा दी है, ताकि बाहर निकल के भीगा ना जाए। आराम से यहीं से पौधे जो निकाल के तो साइड पे रख लिए जाएं। जाहिर सी बात है जी, मुझे तो ख्याल आता है ना आपका कि यार आपके कपड़े जो है ना वो कहीं गीले ना हो जाए, इसलिए उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसलिए गाड़ी को जो मैंने रिवर्स करके इधर खड़ा कर दी है। इस तरह एक एक गमला उठाते हैं और इस साइड पे रखते जाते हैं, सारे के सारे जो गाड़ी से निकाल के बाहर रख देते, ताकि गाड़ी के अंदर शीशे जब बंद होंगे तो हबस की वजह से जो है ये खराब हो जाएंगे। जिस तरह एक एक रखा था उस तरह अभी एक एक निकालना होगा है? इंशाल्लाह। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह पौधे हमारे उतर गए हैं। मौसम की सूरत हाल देखते हुए
भाई शौकत का इरादा बन रहा है जी मैं गुजरावाला के लिए वापस निकल जाऊँ। वापसी निकलते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़तरनाक है, तो वैसे भी नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी वहाँ पे जाके फार्म हाउस पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा इंशाल्लाह। मैं कह रहा था पौधे लगवा जाते आप। नहीं नहीं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी। आप तो सोए हुए गए, सोए आए थे। हमारे व्यूवर्स कहेंगे कि शौकत भाई को साथ लाए हैं मगर पौधे उनसे नहीं लगवाए। नहीं यार, मेरी तरफ से जी माजरत, क्योंकि मैं गाड़ी कल 3 बजे से गाड़ी चलाता हुआ आज सुबह जो है ना यहाँ पे पहुँचे हम लोग 8-9 बजे तकरीबन। अभी जब वो मेरी जान छुट्टी है तो मैंने पौधे उतारे हैं और अब निकलता हूँ वापसी के लिए इंशाल्लाह। मौसम आज सुबह से ही आबरूद है, बारिश हो रही है और सभी बच्चे जो हमारी टीम जो है वो गई हुई थी स्कूल, अभी आ गए हैं सभी और इनको साथ लगाते हैं। पौधे जो है वो खेत में शिफ्ट करते हैं, लगाते हैं। इन्होंने ही अपने फल खाने हैं, इन्हीं को साथ लगाते हैं और पौधे जो है वो खेत में शिफ्ट करके ना खेत में लगाते हैं। आ जाए मेरे बच्चों, पकड़ते जाएं, चलते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, लेके चलो खेत में, चलो। ये लो आप भी चलो, आ जाओ भैया, ये आप लेके चलो। ये लो भाई, ये लो। अभी ले आया वो, सब बच्चे ले आए हैं। अभी बाकी के पौधे जो है वो भी खेत में लेके आते हैं तो फिर काम जो है वो शुरू करते हैं। आप रहने दो, आप इधर ही रुको, आप इधर ही रुको हैं? कि लेके जाना है? चलो ये लो, ले जाओ और ले जाओ। ओए शाबाश बेटा, लाया था, शाबाश। जो सबसे एंड पे आया सबसे भारी है और ब्लैकबेरी है। जगह भी माश करके लगाएंगे ताकि पौधे जो है वो एक तरतीब के साथ रहें, कोई पौधा इधर उधर ना हो, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और इनके दरमियानी जो वक्फा है वो भी बराबर रहेगा। क्यों फिर मैं दसना पैमाइश के लिए हमने ये छड़ी बना ली है, ये 10 फीट की है और किनारे पे जो हम स्पेस देंगे वो 10 फीट देंगे, दरमियान में जो स्पेस देंगे वो 20 फीट की देंगे ताकि पौधे जो है वो खुले डुले रहें, बीच में हल जो है वो भी चल सके। अगर कोई फसल लगाना चाहेंगे
जब तक पौधे बड़े नहीं होते तो हम फसल भी लगा सकते हैं। पहली पैमाइश जो हम रख रहे हैं, किनारे से 10 फीट का वक्फा हम देंगे और यहाँ पे लगा लेंगे एक निशानी, ताकि पौधे जो है वो एक तरतीब के साथ लग सकें। आगे जो हम वक्फा देंगे वो 20 फीट का देंगे। अरे ठीक है। पहली लाइन की पैमाइश जो वो कर दी है और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे बनाते हैं खड्डे और खड्डे में लगाते हैं पौधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो पौधा हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे, वो लगाने वाले हैं लीची का। लीची का पौधा जो है वो हमें मिला है जी 350 रुपये में, और 6 पौधे हम लोग लीची के लेके आए हैं। ये पौधे लगे हुए हैं गमले में, इनको गमले में से निकालना होगा जी। मेरे ख्याल में 7 से गमला जो है वो तोड़ ही लेना चाहिए। मट्टी जो ज़्यादा गीली है गमले में से निकलेगा नहीं, इसलिए इसको हम तोड़ ही लेंगे। ये टूट भी नहीं रहा, काफ़ी सख्त है। इस तरह नहीं तो इस तरह से। बिस सब बच्चे इसके गिर्द मट्टी डालो भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो बस करो बस करो बस करो, बहुत हो। सलमान है ये इसलिए भी आसानी से नहीं उतरता क्योंकि इसको तार के साथ भी बांधा होता है। आन दो भैया आन दो। अगले जो पौधे हम लगाने वाले हैं वो हैं जी जापानी फल के, और जापानी फल का रेट जो हमें मिला है वो 200 रुपये में है। आपने वैसे जितने भी हम पौधे लगा रहे हैं उनका रेट आपको बता रहे हैं, आपने कमेंट करके बताना है कि ये कहीं हमें महंगे तो नहीं मिले। जापानी फल का पौधा जो है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं
और जो पानी फल आपने खाया तो होगा, वो इतना सा होता है ऑरेंज से कलर का। अगला पौधा हम लगाने वाले हैं जी नाशपाती का, और ये हमें मिला है 250 यानी 250 रुपये में। अब बारी आ गई जी एवोकाडो के पौधे की। इसका पौधा कुछ इस तरह का होता है और इसका रेट हमें मिला है जी 700 रुपया। पौधों की पहली लाइन हमारी मुकम्मल हो गई है। इस साइड को हमने रखा है जिसमें 20 फीट का वक्फा। पहला पौधा जो है वो इस बट से बनने से जो है वो 10 फीट के वक्फे पे है, और नेक्स्ट जो पौधे लगेंगे वो भी तकरीबन 20 फीट के वक्फे पे लगाएंगे हम लोग। अगला पौधा हम लोग लगा रहे हैं जी रेड आलू बुखारा, इसे चेरी भी बोलते हैं, और इसका रेट जो हमें मिला है वो है जी 250 250 रुपये। अब हम लोग लगा रहे हैं जी खुबानी का पौधा, और इसका रेट हमें मिला है जी 250 250 रुपये इसका भी। ये लग जाएगा यहाँ पे। अगला पौधा हम लोग लगा रहे हैं जी सेब का पौधा, आप देख सकते हैं कैसा है, और इसका रेट हमें मिला है जी 500 रुपया पर पौधा। 2 पौधे हम लगा रहे हैं सेब के, 2 खुबानी के लगाए थे। बच्चे पौधे लगाते जा रहे हैं, मैं तरतीब के साथ आगे रखता जा रहा हूँ। और ये पौधा जी हमारा चीकू का, इसके ऊपर चीकू जो है लगे हुए भी हैं, ये चेक करें छोटे छोटे। ये चेक करें छोटे छोटे चीकू इसके ऊपर लगे हुए भी हैं। और ये पौधा हमें मिला है जी 400 में। ये एक ही हम लगा रहे हैं, एक हमने पहले से दूसरे बाग में लगा रखा है, एक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब बारी आ गई जी बेरी की। काफ़ी बदनी पौधे। बेरी का पौधा हमें मिला है जी 400 रुपये में, और ये 2 पौधे हैं 2 किस्म के। एक जो है वो गोल वाला, एक थोड़ा लंबा वाला जो होता है वो है बेजवी शक्ल में जो होता है। इस लाइन का आखिरी पौधा आ गया है जी लसूड़े का। लसूड़े का आपको पता है कि अचार डलता है, तो अचार के लिए भी कुछ पौधे होने चाहिए। एक तो हमने लिया लसूड़ा, दूसरा कौन सा लिया वो भी आपको दिखाएंगे। लसूड़े का पौधा हमें मिला था 300 का, और ये हैं जी लुकाट के पौधे 2, कुछ इस शक्ल में होते हैं, और ये हमें मिले थे जी 200 में। नेक्स्ट हमारा पौधा है जी कटहल का, जिसे जैक फ्रूट भी बोलते हैं, और इसका फल जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तकरीबन 25-25 किलो 30-30 किलो तक होता है, खाने में बड़ा लजीज है। पौधा इसका कुछ इस तरह का है, और रेट इसका 400 रुपये में। अगली बारी आ गई जी अब आलू बुखारे के पौधों की।
ये काफ़ी लंबे लंबे पौधे हैं। आलू बुखारा भी माशाल्लाह हमारे इलाके में काफ़ी हो जाता है और इसलिए मैं 2 पौधे लेके आया था। मैंने कहा ज़रा खूब सारे ज़्यादा सारे आलू बुखारे जो इस पर लगेंगे तो आप लोग भी आगे खा सकते हैं। और आलू बुखारे का पौधा जो हमें मिला जी 200 में, यानी कि 400 के 2। ये जो पौधे मैं लेके आ रहा हूँ ये हैं जी आड़ू के, कुछ इस तरह के होते हैं। आड़ू का जो है वो हमें 150 रुपये में मिला है, काफ़ी मुनासिब रेट है आड़ू का भी। ये पौधा जी माशाल्लाह बादाम का, बादाम भी खाएंगे ज़हीन हो जाएंगे। तो जी बादाम का पौधा हमें मिला है 200 रुपये में, सस्ता सौदा है। बादाम लग जाएं तो फिर तो बहुत ही सस्ता है। 2 पौधे हैं जी मौसमी के, मौसमी का पत्ता कुछ इस तरह का और इसका रेट हमें मिला है 150 रुपया। अब बारी आ गई जी मिठे की, मीठे मीठे खाएंगे। और इसके पौधे भी मैं ज़्यादा लेके आया हूँ, 5 पौधे लेके आया हूँ। ये बुखार में बहुत अच्छी चीज़ होती है, बड़ा मज़े का फ्रूट है, माल्टे से मिलता जुलता है। आपने खाया ज़रूर होगा, नहीं खाया तो जब लगेंगे फिर आपको मैं दिखा दूँगा। खिला नहीं सकता, दिखा सकता। पौधे की प्राइस बहुत ही माकूल है, 150 रुपये में है। आप घर में लेके लगा सकते हैं, बड़ा प्यारा पौधा था। फल जो है इस पर बहुत ज़्यादा लगता है। ये पौधे हैं जी ग्रेट फ्रूट के, ये भी सस्ते ही हैं, 200 रुपये में है। और फल इनका आपको पता है कितना बड़ा बड़ा होता है, लगेगा फिर आपको दिखाएंगे। ये 3 पौधे हैं जी हमारे फ्रूटर के, और फ्रूटर भी हमें 150 में मिला है। और फ्रूटर जो है सिट्रस में सबसे जल्दी जो है वो तैयार होता है। 2 पौधे हैं जी पपीते के, पपीते का फल तो आपने खाया होगा। ये पौधा है और ये 400 रुपये में एक पौधा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पौधे जो है हमारे लग गए हैं, थोड़े से जो है बकाया बचे हैं। मगरिब की अजान हो गई है, अभी ये काम यहीं पे क्लोज़ करेंगे, बाकी काम जो है वो सुबह करेंगे इंशाल्लाह। रात को काम जो है वो क्लोज़ कर दिया था क्योंकि अंधेरा हो गया था। सुबह सुबह फिर से काम जो है वो शुरू किया है। अभी टीम जो है वो नहीं होगी क्योंकि वो स्कूल चले गए सारे। आगे जो काम है वो मुझे अकेले करना पड़ेगा सारा। शहाब और रबिया आ गए मेरी हेल्प के लिए। ये पौधे हैं जी किन्नू माल्टे के। ये पौधा जो है ये भी 150 रुपये में है। अबू जान भी आ गए मेरी हेल्प के लिए। अब ज़रा काम जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ये पौधा है जी मोरियर ब्लेड का, और इसे रेड ब्लेड भी कहते हैं। माल्टे की शेप है, माल्टे की शक्ल का पौधा होता है और अंदर से जो है वो सुरख होता है। बड़ा प्यारा पौधा होता है। ये तकरीबन 400 रुपये में एक पौधा मिला हुआ है। ये 2 पौधे जो है, एक ये वाला और एक वो पड़ा हुआ है। ये भी माल्टे की ही कोई किस्म है, मगर हमें ये मिले हैं तोहफतन। इनके नाम का हमें भी नहीं पता क्या है, जब इन पे फल लगेगा फिर पता चलेगा। मैंने वैसे पूछा था नर्सरी वालों से, तो उन्होंने कहा जी कि फल लगेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, हमने नाम नहीं बताना। ये हमें फ्री में मिले हुए हैं। इस जगह पे हम लोग लगाने वाले हैं जी काला अमरूद, ब्लैक अमरूद। ये पौधा जो है वो मैं स्पेशल लेके आया था, पता चला था कि काले रंग में इसके अमरूद होते हैं। अभी अमरूद लगेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये पौधा देखा है और फर्स्ट टाइम ही इसका रंग जो है वो सुना है। देखते हैं अभी अल्लाह करे बड़ा होता है अमरूद लगते हैं, फिर आपको दिखाएंगे काले हैं कि या कौन से कलर रहता है। एंड पे हम लोग लगा रहे हैं जी ड्रैगन फ्रूट, अनानास। ये पौधे जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए आखिरी जो लाइन है हमारी उसमें ये वाले पौधे लगाएंगे। कुछ अंगूर के भी लगाएंगे, वो भी आपको देखते हैं। अब बारी आ गई जी अंगूर के पौधों की। अंगूर में हम लेके आए थे सुंदरखानी, सुल्तानिया सी और इस तरह के 1-2 पौधा और हैं, वो भी आपको नाम बता देते हैं। अंगूर जो है वो मेरा फेवरेट फ्रूट है।
बाग में बतखों की भी मौजें हो जाएंगी। अंगूर का पौधा जो है वो हमें मिला हुआ जी 350 में। ये पौधा जी करौंदे का पौधा जो है वो सरसब्ज रहता है। इसके ऊपर भी छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं और काफ़ी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी हेल्दी फ्रूट है और सारा साल ये सरसब्ज रहता है। ये पौधा हमें मिला है 200 रुपये में। इसके ऊपर कांटे भी होते हैं, ये भी याद रखना। ये आखिरी लाइन जो हमारी ये होगी सारी की सारी अंगूर की बेलें जो लगाएंगे, इनके नीचे हमने तार वगैरह या कुछ सपोर्ट वगैरह लगानी है, इसलिए हम इनको एंड पे ले आए हैं ताकि एक साइड पे रहेगी। बाकी खेत में हल भी चलाया जा सकता है, मगर जहाँ पे तार वगैरह लगा देंगे वहाँ हल नहीं चलेगी, इसलिए इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अंगूर के अलावा इस लाइन में हम लोग लगाएंगे अनानास और ड्रैगन फ्रूट का एक पौधा। ये दोनों हमें 500 में मिले हैं, ये भी महंगे पौधे हैं। ये हमारा पौधा है जी ब्लैकबेरी का, इसको मैंने गमले में से निकाल लिया और हमारे बाग का सबसे महंगा पौधा है। ये हमें पड़ा है जी 2000 रुपये में। मेरे ख्याल में इसके गमले का भी रेट 1000 रुपया तो होगा, 1000 रुपया पौधे का होगा। ये लगाई हुई थी अंजीर की कलम जो है वो बढ़ के तो पूरा दरख्त बन चुकी है। तो ये कलम जो है वो बड़ी होकर इतना बड़ा दरख्त बन चुकी है। यहाँ तक कि इस पौधे के ऊपर फल भी लग चुका है। जहाँ पे ये कलम लगाई थी वहाँ पे इसने काफ़ी रश कर दिया होता। अभी नए बाग में, बड़े बाग में इसको भी लगाते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बड़े बाग का ये सबसे बड़ा पौधा जो घर का तैयार किया हुआ है। अभी से इसके नीचे 4 पाई लगा के आप छाँव में बैठ सकते हैं। सबसे आखिर पे बारी आ गई है जी हमारे पौधों की, आम की, आंवले की और हरीड़ की। यही पौधे जो है वो हमारे रह गए हैं, बाकी हमने सारे के सारे लगा दिए हैं। आम के पौधे हम लाए हैं 5 और वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के। ये पौधा हमें मिला तकरीबन 550 रुपये में। आम का पौधा जो है मिले जुले रेट में तकरीबन 550 में पड़ता है। 300 रुपये में हमें पड़ा है जी ये आंवले का पौधा और 300 रुपये में हरीड़ का पौधा जो है वो पड़ा हमें। आगे थोड़ा सा अच्छा माशाल्लाह शाह को पता चल गया पौधे कैसे लगाते हैं। शाबाश। ये हमारा पौधा जी फूलदार, एक ही हम लेके आए थे अभी, लाजिस्टोनिया का। इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, कलियां भी बनी हुई हैं। ये तकरीबन साल में 5-6 माह जो है ये फूल देता है। बड़े खूबसूरत कलर में फूल है। घर के अलावा हमारे बाग का दूसरा रास्ता जो इस साइड से है और रास्ते के साथ दोनों साइडों पे हम इंशाल्लाह फूलदार पौधे लगाएंगे ताकि जो दोस्त अहबाब आते हैं उनका आते ही वेलकम जो है वो फूलों से हो।
चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पौधे लगाने का काम हमारा मुकम्मल हो गया। शहाब ने आज का दिन जो है वो सारा मेरे साथ हेल्प की है, काफ़ी काम किया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ का बाग हमारा जो है मुकम्मल हो गया। 3 दिन 4 दिन हो गए हमें इस काम के पीछे लगे हुए। काफ़ी मेहनत तलब काम है, इतना आसान काम नहीं है। पौधे यहाँ पे पहले जगह की पैमाइश की, फिर पौधे लेके आए, तादाद उनकी काउंट की और ला के लगाए हैं। लगाने का प्रोसेस सारा आपके साथ शेयर किया। आपको हमारी आज की वीडियो जो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। बागबानी के जो शौक़ रखते हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि पौधे जो है वो किस रेट पे मिल सकते हैं और कहाँ से सस्ते मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त से के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।